Hello everyone, very good morning to all of you and I welcome you all to my channel आओ हिंदी सीखें। हमने एक नया चैप्टर फैक्टराइजेशन स्टार्ट किया था क्लास 8 के लिए आर डी शर्मा की बुक से। फैक्टर्स क्या होते हैं और फैक्टराइज करना भी हमने सीख लिया था, एक्सप्रेशंस का, मोनोमियल्स का, पॉलिनोमियल्स का। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 आर डी शर्मा की बुक से है और ये फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स यानी कि एक्सप्रेशंस आपको दिए हुए हैं और आपको फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यानी GCF। ठीक है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या HCF। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस है हमारे पास 2x² एंड 12x²। इसमें हमने कुछ रूल्स पढ़े थे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के कुछ रूल्स हमने पढ़े थे, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे अगर तो बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि फाइंड द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ईच मोनोमियल्स। जैसे दो मोनोमियल्स है हमारे पास, तो इनके सबसे पहले हम न्यूमेरिकल फैक्टर को देखते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को देखते हैं। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 12 है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों का कॉमन फैक्टर 2 होगा, क्योंकि ये 2 जो है 2 का मल्टीपल है और 12 भी 2 का मल्टीपल्स है ना, मल्टीपल है। तो दोनों के कॉमन कोफिशिएंट क्या हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो यहाँ 2 लिख लीजिए, हो गया। अब हम आएंगे इस वेरिएबल पे, ठीक है, या लिटरल वैल्यू पे। तो लिटरल वेरिएबल हमारे पास क्या है, x है, x दोनों में है तो हमने x लिख लिया। अब आपको थर्ड स्टेप में चेक करना है कि दोनों के लीस्ट पावर क्या है। ठीक है, सबसे कम पावर वाले हम लिटरल वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, यानी कि 2 आपका लीस्ट पावर है। तो बस यही आपका कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, है ना। 2x² यहाँ भी अवेलेबल है और यहाँ भी अवेलेबल है, इसलिए ये ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। करते करते सारे क्लियर हो जाएंगे आपके। यहाँ देखिए 6 है और 18 है, साफ साफ हमें दिख रहा है कि कोफिशिएंट वैल्यू जो है इसमें कॉमन फैक्टर 6 हो जाएगा, है ना। 6 का मल्टीपल है 18 और यहाँ पे 6 है, तो इट मीन्स कि 6 को हम कॉमन फैक्टर ले सकते हैं। तो हम 6 पहले लिख लेते हैं। अब हमें लिटरल वैल्यू देखना है। यहाँ पर x है, y है, यहाँ भी x है और y है, तो x लिख लीजिए, y भी लिख लीजिए। अब देखिए लीस्ट वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो लिस्ट तो ये है, तो हम स्क्वायर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ केवल y है, यहाँ y क्यूब है, यानी कि y की केवल 1 वाले पावर ही हमें लेने होंगे। तो बस यही हो गया आपका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 3 मोनोमियल्स आपको दिए गए हैं, ठीक है, तो हम तीनों में देखेंगे कि तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है। तो यहाँ हमें दिख रहा है 7 है, 21 है और 14 है, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि 7 हमारा कॉमन फैक्टर हो सकता है। तो हम 7 लिख लेंगे पहले, फिर यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो x तो हम दे ही सकते हैं। अब आते हैं y पे, तो यहाँ y है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो हम y नहीं लिखेंगे क्योंकि वो कॉमन नहीं होगा। ठीक है, अब हमें देखना है पावर, x का लीस्ट पावर क्या है, सबसे कम पावर 1 ही है, क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 यानी कि 7x ही आपका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको 42 और 63 दिया हुआ है, कोफिशिएंट थोड़ा बड़ा है, तो हम कैसे कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। इसका एक इजी मेथड ये है कि आप 42 को ना फैक्टराइज कर लीजिए और 63 को भी फैक्टराइज कर लीजिए, तो आपको कॉमन फैक्टर मिल जाएगा 21। ठीक है, तो 21 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे आपको एक मैं दिखा दूं, 42 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2 और 1, बस इसके आगे कुछ नहीं होगा। और उसके बाद 63 को अगर हम कर लेते हैं, 63 को तो 3 से कर लीजिए, 3 2 जा 6 और 1। अब आप देख सकते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, 21 और 21, यानी कि आप 42 को तो 2 इंटू 21 लिखेंगे और 63 को 3 इंटू 21 लिखेंगे, तो दोनों में कॉमन फैक्टर यही है 21। ठीक है, तो 21 आपने लिख लिया। अब हम आएंगे तो इस पे लिटरल वैल्यू पे, तो x यहाँ है,
यहाँ भी है तो हम x लिख लेते हैं। y देखिए, y यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, तो हम y भी लिख सकते हैं। और z यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो z भी लिख लेते हैं। अब हम आते हैं पावर पे, ठीक है। तो x स्क्वायर है यहाँ पे, यहाँ क्यूब है, यानी कि लिस्ट पावर क्या है 2, तो 2 हमने लिख दिया। y का लिस्ट पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 ही रहने देंगे हम। और z में भी यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो 1 ही रहने देंगे, यानी कि ये हमारा हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपके पास 1 2 3 मोनोमियल्स है ना। 3 एक्सप्रेशंस आपको दिए हुए हैं, तीनों में हम देख लेंगे कोफिशिएंट को पहले। यहाँ 12 है, यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, तो 2 हमें मिनिमम दिख रहा है, तो 2 यहाँ भी अवेलेबल होगा, यहाँ भी, यानी कि 2 ही हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं लिटरल वैल्यू पे। यहाँ a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो a लिख लीजिए आप। फिर देखिए x है और यहाँ भी x है, तो x भी हम लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे लिस्ट पावर ऑफ a, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 1 ही रहेगा। x की पावर देख लीजिए, यहाँ 2 है, यहाँ क्यूब है और यहाँ 5 है, यानी कि 2 हम लिख सकते हैं। तो ये 2ax², ये है आपका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलिए इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6th नंबर, और यहाँ देखते हैं 9 है, 15 है, 6 है और 21 है। तो आप ध्यान से देखिए कि ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का है और ये भी 3 का और ये भी 3 का, तो 3 ही हमें कॉमन कोफिशिएंट फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम x देख लेते हैं। x यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x हम लिख सकते हैं। अब यहाँ y नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो हम y नहीं लिख सकते। अब x का लिस्ट पावर चेक कर लेते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, मतलब 1 वाला ही पावर होगा। तो बस यही हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो अभी इस वीडियो में हमने टोटल 6 क्वेश्चन किए हैं और बाकी भी ऐसे ही क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय।